नरेंद्र मोदी ने असम के सिलचर में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रही है और सिर्फ देश में अफवाह फैलाने का काम करती है कांग्रेस। सवाल है, क्या सच में तेल और गैस की सप्लाई पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बाद बने हालात और गैस सप्लाई को लेकर भारत में चल रही सियासी वार पलटवार के बीच असम के सिलचर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि दुनिया में चारों तरफ जंग के हालात हैं और युद्ध से पैदा हालात से निपटने की कोशिश जारी है। दूसरी ओर कांग्रेस देश में पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रही है। पीएम ने कहा कि सिर्फ देश में अफवाह फैलाने का काम करती है कांग्रेस। इस समय कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाए, लेकिन कांग्रेस देश हित के इस महत्वपूर्ण काम में भी फिर एक बार फेल हो गई। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि देश में पैनिक क्रिएट हो, देश मुश्किल में फंस जाए और उसके बाद कांग्रेस भर भर कर मोदी को गाली दे। कांग्रेस पर पैनिक पैदा करने की कोशिश वाले प्रधानमंत्री के बयान पर बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। कांग्रेस ने पीएम के इस बयान पर पलटवार किया है। सच तो यह है कि झूठ की राजनीति इस देश में कोई करता है तो बीजेपी वाले लोग करते हैं। तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम ने बिल्कुल सही कहा है। देश की जनता हर एक राज्यों से कांग्रेस पार्टी का विदाई करना चालू कर दिए हैं। पूरे देश से कांग्रेस की विदाई होना रावण के वंश के जैसा तय है। बता दें कि मध्य पूर्व में चल रही जंग का पूरे विश्व के साथ भारत पर भी असर पड़ रहा है। कांग्रेस इसको लेकर सरकार को घेरने में लगी है। संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन के साथ साथ सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर भी कांग्रेस निशाना साध रही है। दूसरी ओर सरकार स्थिति को संभालने में लगी है। सवाल है कि क्या कांग्रेस देश में पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रही है? न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि विपक्ष लोगों के बीच भ्रम फैला रहा है। अब आप खबर तो समझिए, कांग्रेस पर पैनिक करने वाली पॉलिटिक्स का आरोप आखिर क्यों पीएम मोदी ने लगाया है, इस खबर को आपको समझाते हैं। देखिए, गैस और तेल की समस्या कोई एक देश की समस्या नहीं है। मतलब ये कि सिर्फ भारत में ये समस्या उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि ये जो पश्चिम एशिया में युद्ध हो रहा है उसकी वजह से इसका असर पूरे विश्व में पड़ा है और हर जगह हालात खराब हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है और सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरता है। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध की वजह से यह रास्ता बंद है। अब युद्ध की वजह से भारत में भी सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है। लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर सरकार एक्टिव है। सरकार अब वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुटी हुई है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, इस पर काम कर रही है। ईरान से बातचीत और रूस से तेल सप्लाई तेज कर दी है। भारत सरकार की तरफ से ईरान से शीर्ष स्तर पर सीधा संवाद भी चल रहा है। यानी कि भारत सरकार जो है वो सीधे ईरान से शीर्ष स्तर पर बातचीत कर रही है ताकि प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। पीएम ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात भी की। वहीं विदेश मंत्री स्तर पर भी लगातार संपर्क बना हुआ है। अब आप खबर तो समझिए, सरकार की कोशिश का असर कुछ हुआ है या नहीं। तो आपको बता दें कि बातचीत के बाद कुछ भारतीय जहाज हैं जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति मिल चुकी है और भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने पुष्टि की है। ईरान ने लंबी दोस्ती और साझा हितों का हवाला देते हुए जहाजों को जाने की अनुमति दे दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक जहाज भारत पहुंच भी चुका है, जबकि भारत के 2 और जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल गए हैं। अब आप खबर तो समझिए, कांग्रेस पर पैनिक करने वाली पॉलिटिक्स का आरोप क्यों लग रहा है। तो कांग्रेस जो है वो गैस सप्लाई को मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने संसद में प्रदर्शन किया।
कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर कई रील्स बनाए जा रहे हैं और इन रील्स के जरिए कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। इसीलिए ये आरोप पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया है। बढ़ते हैं आगे और बात